Thank you. सर शरा सर रुकिए ना सर कट आदित्य सर लुक डाउन सर लुक सर इकडे लेफ्ट ला सर राइट सर एकदा समोर 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 सर समोर सर समोर समोर सर समोर Thank you guys. Nothing else I got. सर इकडे समोर थैंक यू बस 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 इधर ही रुको सर सर सुरुवात करूया सर आवाज दे सर राइट सर सर इकडे अरे हाथ उठाओ राइट सर राइट सर इकडे समोर थँक्यू डिरेक्टर अभिजित देशपांडे ह्यांना मी रंगमंचावर आमंत्रित. हाय अभिजित, तू म्हणजे आय नो यू फॉर सो मेनी इयर्स. तू एक अतिशय अभ्यासू सिन्सिअर असा रायटर आहेस, डिरेक्टर आहेस. ह्याच्या आधीचे पण तुझे सगळे चित्रपट जे तू सिनेमे लिहिले आहेस ते सुद्धा सुंदर होते, अभ्यासपूर्वक होते, स्पेसिफिक होते, वेल थॉट होते. आणि आता हर हर महादेव हा चित्रपट येणार आहे. सो आय वॉन्ट टू हिअर फ्रॉम यू अबाउट दिस जर्नी, अबाउट दिस मॅसिव्ह प्रोजेक्ट. All my friends in media, my cast, my crew, everyone, hi. It's been, I know all of you are waiting for the trailer to be seen. We are waiting for 4 years to show this trailer. So Amit Hamle, hi Anurag, sorry for coming. I was starting. So look, couple of things. आता फिल्म के बारे में और क्या बात करनी है वो तो आप ट्रेलर देख के आपको पता चल ही जाएगा. लेकिन एक दो चीज़ें हैं जो मैं कुछ थँक्यूज आहे जो मैं बोलना चाहता हूँ. एक दोन थँक्यूज आहेत कारण आता हा ट्रेलर तर आज येईलच पण त्याच्या आधी टीजर सॅटर्डेला रिलीज झाला आणि एक खूप अशी अद्भुत अशी गोष्ट संडेला घडली. तर ती अद्भुत गोष्ट अशी आहे की तमिळ ट्विटरवर आपला हर महादेवचा जो ट्रेलर आहे तमिल में ये ट्विटर 3rd नंबर पे ट्रेंड कर रहा था. Why this is important? Because हमने ये जो फिल्म बनाई है हर महादेव, ये खासकर उन लोगों के लिए है, मराठी लोगों के लिए तो है ही, लेकिन खासकर उन लोगों के लिए है जो महाराष्ट्र के बाहर है. हम हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो इतिहास है वो भाषा का बंधन तोड़ के दूसरों को हम दिखाना चाहते हैं और खासकर युवा पीढ़ी को. और ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है तो ये इसका प्रमाण है कि युवा पीढ़ी भी हमारा ये जो टीजर है वो सैंपल कर रही है और उनको अच्छा लग रहा है. सो फ्रॉम ऑल Shiva Bhakts of Maharashtra, we would like to thank all Shiva Bhakts of Tamil Nadu. Thank you so much. नहीं एक तो चाहे हम मराठी है ना, तो अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो हमारा स्वागत इस तरह से हुआ है तो हम स्वागत के बदले मराठी है तो सौगात भी तो देंगे. तो एक छोटी सी सौगात है हम मराठों की तरफ से कि ये जो तमिल वर्जन होगा इस फिल्म का और आज का तमिल ट्रेलर और ये तमिल वर्जन ऑफ दिस फिल्म हर महादेव, वी वांट टू डेडिकेट टू दैट वन मैन जिसके माँ बाप ने उनका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर से रखा है. वो हमारे मराठी मानुस है और वो है शिवाजी गायकवाड़, हमारे अपने रजनीकांत सर. सो रजनीकांत सर, दिस फिल्म इज एज मच योर्स एज इट इज आवर्स. और एक बात भी थी कि तेलुगु में नंबर 1 पे ट्रेंड हुआ है टीजर. So that is again a great thing. Number 1. So वही इक्वेशन तो वही हो जाता है स्वागत और सौगात का. तो I would like to dedicate the Telugu version of the film and the teaser to my favorite director in the whole world,
और जिनका आज बर्थडे है, सो SS राजामौली सर, दिस इज फॉर यू. आम्ही ऐकतच राहिले. फॅन्टॅस्टिक. अभिजित, काहीतरी सिनेमाबद्दल पण तू बोलावंस, एक दोन लाईन. नाही ते आपण पर्सनल इंटरव्ह्यूज करतो बोलू, बट कपल ऑफ थिंग्स. द होल पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस सिनेमा इज टू मेक, ये जो हमारा इतिहास है, इतना रिच इतिहास है, इसको युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का सिनेमा ही सिर्फ एक जरिया है. एंड दैट इज व्हाट वी आर बीइंग ट्रू टू. और ऐसा होता है ना कि जब भाषा का बंधन तोड़ के, जैसे हम किसी और के घर पे जब जाते हैं, हमारे घर पे जब हम रहते तो ऐसे ही कभी पैजामा हाफ पैंट कभी ऐसे ही रहते हैं, लेकिन जब हमको दूसरों के घर में जाना पड़ता है तो हम सूट बूट कभी कभी ऐसे करके जाना पड़ता है. तो जब हम अभी तमिल में जा रहे हैं, तेलुगु में जा रहे हैं, हिंदी में जा रहे हैं, कन्नड़ा में जा रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम टेक्निकली ब्रिलियंट हो और स्केल वाइज बड़े हो और क्रिएटिवली जितने उम्दा है उससे भी अच्छे हो. तो हमारी पूरी टीम, मेरे पूरा कास्ट एंड क्रू है, ये इनकी बदौलत के वी आर एबल टू गिव अ प्रोडक्ट विच द मराठी फिल्म इंडस्ट्री कैन बी प्राउड ऑफ. और ये मराठी फिल्म नहीं है, ये मराठी की फिल्म है, तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ा की. ज्या क्षणासाठी आपण थांबलोय ते आता आपण करूया. आपण ट्रेलर बघूया, पहिल्यांदी मराठीत मग हिंदीत. अभिजित, यू कॅन स्टेप साइड. खाली जाऊ नकोस. तू थांब, इथेच थांब. अमृता मित्र, magnificent visuals and painting like visuals of Shivaji, which is beautiful, absolutely beautiful. Let's meet the makers of this film. May I call on stage CBO of Z Studios, Mr. Sharik Patel. Business head of Z Studios, Shri Ganesh Marketing and Films से सुनील फडतरे सर. आणि of course अभिजित. Please stay. Right, if the media wants to cover. So मोठा कार्यक्रम है. So सबसे पहले शारिक sir from you. It's a phenomenal film. It's historic. It's huge, and you are, releasing it in so many languages. So we want to hear about this, backing a big project once again from you. That's what we do. We are Z. We believe in telling stories which are grand, which are rooted in history and nationalism. It's our 30th year of existence as a brand, and really there isn't a better film. मराठी फिल्मों में हम लोग पिछले 10-12 साल से रिलीज़ कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हम लोग हमेशा सोचते थे कि ये पूरा जो पैन इंडिया फिनोमेना हो रहा है मराठी के लिए, एज लीडर्स, एज पायनियर्स ऑफ द इंडस्ट्री, ऐसा हम लोग को कुछ करना चाहिए. एंड व्हेन दिस project came to us, it was instinctively Mangesh came and said we found the right film, that what our ambition of taking Marathi film pan India, this is just the right project. It's grand on scale, on vision, action, fantastic cast and crew, and ये इस पिक्चर की जो मार्केटिंग हम लोग पिछले 6 महीने से कर रहे हैं. आई थिंक राइट फ्रॉम मार्च, फरवरी मार्च से हम लोग ने ये बिल्डअप करा. डिसीजन टू गो मल्टीपल लैंग्वेजेस वाज टेकन मच लेटर, बट हाँ, अब ये रिजल्ट आप लोग के सामने है, और फिर नाउ अप टू द मीडिया एंड टू द ऑडियंस टू टेक दिस फॉरवर्ड. इट्स समथिंग वी आर वेरी प्राउड ऑफ, एंड वी होप यू ऑल एंजॉय इट. We absolutely did. मंगेश सर, तुम्ही म्हणजे आता स्वप्नपूर्ती करणारे झालेले आहात. म्हणजे कोणी ड्रीम प्रोजेक्टचा विचार केला की ते तुमच्याकडे घेऊन येतात आणि मग तुम्ही पाठीशी उभे राहता. हा असा अजून एक फॅन्टॅस्टिक सिनेमा तुम्ही करताय, सो त्याच्याबद्दल बोला. थँक्यू फॉर द कॉम्प्लिमेंट. ॲक्च्युली स्वप्नपूर्ती ही दोघांची आहे. कारण स्वप्न छोटं मोठं नसतं, ते जितक्या जणांना शेअर होतं तसं ते मोठं होत जातं. आणि ऑल ऑफ अस से इन महाराष्ट्र, शिवाजी महाराज इज आवर्स, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे हैं. हम चाहते थे कि सारा भारत उनको कहे छत्रपति शिवाजी महाराज अपने हैं.
ये हम हमारे से अपने की दूरी मिटाने का एक प्रयास हमारा हर हर महादेव है, क्योंकि हम जानते हैं कि सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे दुनिया में भी शायद आप ढूंढने जाओगे तो इस तरीके की इंस्पिरेशन, इस तरीके का रहन सहन, इतनी सादगी और उतने उसी के साथ इतना बड़ा कार्य शायद ही कोई कर पाया होगा। इसीलिए हमको लगा था कि ये होने के बावजूद भी महाराष्ट्र के बाहर की जनता अब थोड़ा थोड़ा करके उनके बारे में जानने लगी है। तो ये हमारा एक पहला प्रयत्न है, एक पहला प्रयास है कि इस फिल्म के ज़रिए और आने वाले कई और फिल्मों के ज़रिए हम ये चीज़ें बार बार बताते रहें, लोगों तक पहुंचाते रहें। और जो जो इस फिल्म में काल्पनिक चीज़ें नहीं हैं, ना के बराबर है। जो हुआ है, जो आपने ट्रेलर में देखा, वो सच्चाई है। और इस ज़रिए हम अपनी सच्चाई, अपना इतिहास अगर दुनिया के सामने ले आ पाएँ तो उसको लाने का तरीका भी उतना भव्य होना ज़रूरी है। और वो चीज़ सबसे पहले अभिजीत के मन में आई, इसकी भव्यता, और उसके बाद सुबोध सर, शरद सर, अमृता, साइली, हार्दिक जैसे एक से एक मराठी के बड़े बड़े कलाकार इस फिल्म का हिस्सा बने। तो बनते वक्त ही हमारे मन में एक बात तय थी, ये फिल्म भले ही बन मराठी में रही है, बट ये सिर्फ मराठी के लिए नहीं बनेगी। ये बनते वक्त जहाँ से भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा टैलेंट जिस जगह से भी मिल पाएगा, हमने लेने की कोशिश की है। इसीलिए पीके सर, जिन्होंने इसका एक्शन डायरेक्शन किया है, वो हिंदी इंडस्ट्री से आते हैं। शिवमणि सर ने इस गाने में योगदान दिया हुआ है। सिड श्रीराम, जिनके हाल ही में बहुत ज़्यादा गाने फेमस है, उन्होंने छत्रपति शिवाजी का गाना गाया हुआ है। तो हमारा प्रयत्न यही रहा है कि फिल्म भले ही एक भाषा में बन रही हो, बट वो भारत की सारी भाषाओं में अपनी सी लगे। और इस बात का प्रमाण यही है कि जैसे जैसे एक एक टीज़र, एक एक गाना आता गया है, उसको सराहना सभी जगह से मिली है। तो ये वही बात है कि बात सबके मन में थी, उसको वापस से फिर से पहुंचाने का जरिया हम बन रहे हैं। इसलिए फिल्म सिर्फ हमारी नहीं है, ये फिल्म अपने सबकी और आप सबकी है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ अपने हमारे नहीं हैं, सबके हैं। और वो बात फिर से एक बार पहुंचाने का हमारा जरिया और प्रयास है। हर हर महादेव। थैंक यू। छत्रपती शिवाजी महाराजांना रयतेचा राजा म्हणायचे आणि ते पूर्णपणे या सिनेमात त्यांच्या सगळ्या इतिहासातल्या गोष्टींमध्ये आपल्याला आढळतं। सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूँगा इसमें। ये बात भले ही छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कही गई हो, बट ये उस इंसान की कहानी है जो उनके लिए सबसे करीबी था। और इसलिए बाजी प्रभु देशपांडे, और इसलिए बाजी प्रभु देशपांडे के नज़र से हर हर महादेव, ये पूरा फिल्म का हमारा प्रयास रहा है। थैंक यू। छत्रपती शिवाजी महाराजांचे शिलेदार बाजी प्रभू देशपांडे हे आपल्याला सगळ्यांना माहितीच आहे। इनफॅक्ट हिस्ट्रीमध्ये आपल्याला शिकवलंही जातं, पण आता या चित्रपटाच्या निमित्ताने ते पडद्यावर आपल्याला दिसणार आहे। आय थिंक इट्स अ ट्रीट फॉर इवन स्कूल चिल्ड्रन दॅट यू नो व्हॉट यू स्टडीड, व्हॉट यू आर गोइंग टू स्टडी, यू गेट टू सी इट इन टर्म्स ऑफ व्हिज्युअल्स। इतिहास निर्माण करायला वेडी लोक लागतात, तसे हा ऐतिहासिक सिनेमा निर्माण करताना पण खूप वेडी लोक एकत्र आली। तर या माझ्या काही अतिशय जवळच्या मित्रांना, वेड्या मंडळींना मी आमंत्रित करते स्टेजवर। बाजी प्रभू देशपांड्यांची जी भूमिका करतायत ते शरद केळकर, प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज। वुड ऑल ऑफ यू लाइक टू टेक अ सीट और यू आर कंफर्टेबल स्टँडिंग? या, ओके, ग्रेट। So Sharad, let's start with you. You have a connection with historic characters. तुझा आवाज, people are in awe. तू एक मोठ्या हिंदी चित्रपटात शिवाजी महाराजांची भूमिका केली आहेस आणि आता हा रोल, आणि मराठीमध्ये अशा पद्धतीने इतका सुंदर, पॉझिटिव्ह आणि वेगळा रोल तू करणार आहेस, तर त्याच्याबद्दल सांग। गुड इवनिंग एवरीवन। थोड़ा नॉस्टैल्जिया है। 3 साल पहले यही जगह थी जहां तानाजी का ट्रेलर लॉन्च हुआ था, और बहुत सारी यादें हैं उससे। उस वक्त भी मैंने कहा था कि भले ही मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल कर रहा हूं, लेकिन वहां तक पहुंचना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनका मावड़ा बनना पॉसिबल है।
तो इस फिल्म में उनका एक मावड़ा बन के आ रहा हूं और एटलीस्ट जो लोग महाराज को मानते हैं वो तो मैं समझ सकता हूं इस किरदार के जरिए। सो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे बाजी प्रभु देशपांडे जी की भूमिका करने को मिली। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। आणि काय सांगू आता, महाराज बरोबर आहे, महाराज बोलणार आणि मावळे ऐकणार. सुबोध, बायोपिक म्हटल्यावर सुबोध भावे पाहिजेच. आणि प्रत्येकाची इच्छा असते की एक अशा पद्धतीची ऐतिहासिक भूमिका करता यावी. स्वप्न असतं, तर त्याची पूर्ती झाली असेलच, पण तुझा अनुभव आणि जर्नी सांग. सगळ्यात पहिल्यांदा उपस्थित सर्वांना नमस्कार. मी मराठीतनंच बोलेन, कारण त्या भाषेत मी जास्त उत्तम पद्धतीने बोलू शकतो. माणसाची इच्छा असो नसो, शिवछत्रपतींचं एक फार सुंदर वाक्य आहे, हे राज्य व्हावे ही तो श्रींची इच्छा. मी जेव्हा नुकता मुंबईत आलो होतो करिअर करण्यासाठी ऍक्टर म्हणून, तेव्हा विनय आपटे शिवछत्रपतींवरती एक मालिका बनवत होते हिंदीमध्ये, आणि त्याची ऑडिशन मी दिली होती शिवछत्रपतींच्या भूमिकेसाठी. त्याच्यामध्ये माझं सिलेक्शन नाही झालं. त्या भूमिकेपर्यंत पोचायला मला 22 वर्ष वाट बघावी लागली. कदाचित माणूस म्हणून मी प्रगल्भ होण्याची महाराज स्वतः वाट बघत असतील की आधी याला माणूस म्हणून प्रगल्भ होऊ देत, आधी त्याला सगळं आयुष्य समजून घेऊ देत, मग मी त्याला प्रसन्न होईन. अभिजित बरोबर हा माझा दुसरा चित्रपट आहे. याआधी आणि डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर आणि आता हर हर महादेव. आणि दोन्हीमध्ये एक साम्य आहे. दोन्हीमध्ये एक साम्य असं आहे की काशीनाथ घाणेकर यांचीही भूमिका मला करायची नव्हती, पण ती मी केली. आणि शिवछत्रपतींची भूमिका सुद्धा, हा चित्रपट जेव्हा त्याला शूट करायचा होता तेव्हा माझा नाटकाचा अमेरिकेचा दौरा होता, आणि ही भूमिका मी करावी म्हणून करोना आला, लॉकडाऊन लागला, शूटिंगच्या तारखा पुढे गेल्या आणि शिवछत्रपतींची भूमिका मी मिळाली. त्यामुळे जर त्यांची इच्छा असेल तर काही घडू शकतं आणि आपण ती भूमिका करू शकतो. मला असं वाटतं कायम की अभिनेता जरी म्हणत असला, दिग्दर्शक जरी म्हणत असला की या भूमिकेसाठी मी त्याची निवड केली आहे, अभिनेता म्हणत असला की ही भूमिका मी निवडून आणली आहे, पण आपण कधीच ज्यांच्या वरचा चित्रपट करत असतो त्याची निवड आपण कधीच करत नसतो. ती निवड प्रत्यक्ष ते लोक करत असतात ज्यांच्या भूमिका आपण करत असतो. त्यामुळे शिवछत्रपतींची भूमिका तानाजीमध्ये साकारल्यानंतर नाही, वन सेकंड. सो कुठली फिल्म ऑलवेज ऍक्टर्स जे असतात ते नेहमी विल क्लिक पिक्चर्स, बट एक वी हॅव टू कॉल फ्यू पीपल, कारण पडद्यावर समोरच्या लोकांना आपण नेहमीच बघतो, पण माझी जी टीम आहे, माय A-list टीम, ज्यांनी हा सिनेमा तुमच्यासमोर आणलेला आहे, आय वुड लाईक टू एक्नॉलेज देम अँड कॉल देम ऑन स्टेज. सो आता जी दिसत आहेत त्यांना मी आता बोलवणार आहे. मितालीजी तुम्ही या, हितेशजी तुम्ही या, गोकुळजी कुठे आहेत? गोकुळजी माझे VFX ज्यांनी हे, आता VFXचं कसं असतं ना, हितेश ज्यांनी म्युझिक केलंय, गोकुळजींचं काम, गोकुळजी VFX केलंय. VFX असं असतं की त्यांचं काम तेव्हा दिसतं जेव्हा त्यांचं काम दिसत नाही, आणि त्यांचं काम जेव्हा दिसतं तेव्हा शिव्या पडतात. सो ह्यांनी खूप सुंदर 400 आर्टिस्ट बरोबर त्यांनी हा प्रोजेक्ट केलेला आहे. सो गोकुळजी VFX, PK ऍक्शन जी तुम्ही पाहिलेत, बाजी प्रभू उडतायत आणि मारतायत रक्त विकत. PK सर कुठे आहेत? PK सर नाही आले. हा PK सर आहेत. अश्विनजी या. प्राजक्त देशमुख, संगीत देवबाभळीचे लेखक, ज्यांनी माझ्याबरोबर संवाद दिलेत. कुठे? हॅपी बर्थडे, त्यांच्या बायकोचा बर्थडे आहे. गणेशजी या. सँडी कोण?
हां थंडी आहे कौस्तुभ नचिकेत बर्वे ज्यांनी आपले कॉस्ट्युम्स केलेले आहेत क्षितिजा खंडागळे माझी एडिटर अभिजित हा आता इतका एक्साइटेड आहे आणि इतका बिझी आहे पोस्ट प्रोडक्शन मध्ये की तो नावं विसरणार. त्यामुळे जे जे कोणी हर हर महादेवचा हिस्सा आहेत ते प्लीज वरती या. आणि झी स्टुडिओची टीम, श्री गणेश मार्केटिंग आणि फिल्मची टीम, हर हर महादेवची टीम, आम्ही आहोत एडी. या हे एडीच काम करतोय आम्ही. या सगळे वरती या प्लीज. Thank you very much. Everybody, we click some good photos. And thank you everybody for coming. Bye bye. Good evening. Yeah, please जरा फोटो काढायचे तुम्ही काढून घ्या फोटो.